ज्वाइनिंग कार्यक्रम में हमारे बीच राज्य के अब तक के जितने भी शिक्षा मंत्री बने उनमें से सबसे हटकर सबसे जानकार हमारे भाई स्कूली शिक्षा मिनिस्टर श्री रामदास सोरेन जी, मंच पे हमारे साथी विधायक बारागोड़ा के समीर मोहंती जी, जोग सिलाई के काफी कर्मठ विधायक मंगल गांधी जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद बड़े भाई आदरणीय प्रदीप बालमुर्मू जी, यहाँ पे जिला परिषद की अध्यक्षा छोटी बहन बारी मुर्मू जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री पंकज कुमार साहब, जमशेदपुर के हमारे लोकप्रिय कलाकर्मा डीसी साहब, डीडीसी साहब, एसडीओ मैडम, विभाग के सिविल सर्जन साहब, हमारे साथ चल रहे अनवर अंसारी साहब, यहाँ पर नौसाद साहब, राजेश सिन्हा और सभी जी, राज्य के वरीय अधिवक्ता गुरडेश साहब, मुमताज अहमद साहब, रियाज रिजवी साहब, अर्शी आलम साहब, सगीर अंसारी साहब, निशापति हांसा जी जो हमारे राजनीतिक कलाकार हैं, धर्मेंद्र स्वर्णकार जी, मोहम्मद मसरूहा साहब, प्रमोद लाल साहब, पूर्व हज कमेटी के मेंबर बदरुद्दीन साहब, मोहम्मद साइन अंसारी साहब, गुरडेश साहब, जिला परिषद के सदस्य हमारे भाई भैया फेस हम लोग की तरफ उभरते हुए कांग्रेस के नेता प्रत्योत सिंह साहब, ज्योति यादव जी, यहाँ पे हमारे विभाग के तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट लोग, और आज यहाँ नवनिर्मित जो हमारी एएनएम तमाम हमारे साथी और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा झारखंड जो है अब आगे बढ़ रहा है। आगे लाने में कुछ त्रुटियां हो रही है, कुछ समस्याएं भी आ रही है और कुछ कठिनाइयां भी आ रही हैं। वो कठिनाइयां जो मैं बता नहीं सकता। मुझमें आदरणीय राहुल गांधी जी और श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी जवाबदेही दी है। एक डॉक्टर को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। जब से मंत्री बना हो, लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है और दिल से उम्मीद है। ऐसा नहीं कि केवल झारखंड के, पूरे राज्य के लोग, देश के लोग देख रहे हैं कि झारखंड की व्यवस्था क्या हाल है। इस चुनौती को मैं स्वीकार रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं आप सबको, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे बढ़िया होगा पूरे हिंदुस्तान में, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज ये नियुक्ति पत्र आप देख सकते हैं, ये 6 का है। सोच लीजिए आप, जब हमारी यहां सरकार नहीं थी उस समय का पेंडिंग बहाली है ये। और जब मैं मंत्री बना, अभी जिलावार मैंने कहा है, अब सेक्रेटरी के साथ बात की, सभी मेडिकल कॉलेज के जितने भी हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट है, जो भी हमारे सदर के जो सिविल सर्जन हैं, सबसे मैंने बात किया और मैंने कहा कि कितना हमारा बैकलॉग है, कितनी नियुक्तियां हमारी पेंडिंग है, कितने बच्चे पढ़ लिख कर इस उम्मीद में हैं कि हमें नौकरी मिलेगा और नौकरी के अभाव में हमारे बाल बच्चे मेरिट को गंवा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके काम कर रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उसको
नीचा दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ के सिविल सर्जन को कहा कि पिछला बैकलॉग को अब तक क्यों नहीं भरा आपने। हमारे डीसी साहब हैं, काफी अनुभव है, मैं सवेरे उनसे मिला था, मैंने कहा कि क्या बात है। उसके बाद डीसी साहब के रेस हुए और आज मुझे खुशी हो रही है कि आज जमशेदपुर में अपने एएनएम बहनों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहा हूं। नियुक्ति पत्र में जानता हूं मैं क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं और जब मैं पहली बार राज्य सरकार में जब मुझे नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो लगता था कि जो सपना था हमारा साकार हो गया। माँ बाप ने जिस उम्मीद से हमें पढ़ाया लिखाया, लगता था कि मैं जाके कहीं नौकरी करूं, सरकारी नौकरी करूं और लोगों की सेवा करूं। और जब हाथ में नियुक्ति पत्र मिला तो लगा कि इससे बड़ा त्योहार और कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आज आपके जीवन में आज एक त्योहार से, इससे बड़ा त्योहार और कुछ नहीं हो सकता है। आज आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि आप नए जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री लिए, और अब आपके उस डिग्री के साथ साथ आपको बहुत बड़ी जवाबदेही है, संभालने का मौका आपको मिल रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि भला ही कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र छोटा लगे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे होंगे एएनएम का नियुक्ति पत्र है। भाई यहाँ तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। यहाँ टाटा आकर मैं देख रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं। इतनी महंगी महंगी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा सड़कों पर जो टाटा में देख रहा हूँ। तो कभी कभी अफसोस होता है मुझे कि अभी रामदास सोरेन जी बताइए, मैंने कहा अभी ये सीख देनी चाहिए जो हमारे विपक्ष के साथियों को मैं कहना चाहता हूं। राज्य आपको चलाना है तो बिल्कुल आपको रामदास सोरेन जी की बात को आपको मानना होगा। और देखिए नाम भी देखिए आपको क्या नाम है क्या। एक तरफ राम, सनातन धर्मों को सम्मान, बीजेपी वाले को मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ दास, दलित भाइयों को सम्मान। नाम में देखिए क्या परिवेश है, बताना चाहता हूं। राम सनातन धर्मों का सम्मान, दलित दास दलित भाइयों को सम्मान, सोरेन आदिवासी भाइयों को सम्मान, और अंसारी मुसलमान भाइयों को सम्मान। रामदास सोरेन अंसारी यही राज करेगा यहाँ, यही डेवलप करेगा आपको झारखंड में। आज आप देखिए जमशेदपुर बड़ा खराब लगता है। साहब है यहाँ पर, हम मंत्री हैं, अभी हम शिक्षा मंत्री से बात करके आ रहे थे, गाड़ी में बैठे तो हम बताए कि देखिए जो जमीन दाता है यहाँ, जो मालिक है जमशेदपुर में, हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा और ओबीसी, हमारा मुस्लिम, क्या हाल है इसका, क्या हस्त हो गया बताइए। बाहर के लोग यहाँ आकर, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आकर मालामाल हो गए। आपको अवसर मिला, यहाँ के लोगों ने अवसर दिया आपको, और आप क्या व्यवस्था किए मैं जानना चाहता हूं। क्या आपने किया इस राज्य के लिए, क्या आपकी भूमिका रही इस राज्य के लिए, मैं बताना चाहता हूं। आपको अवसर दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के मूलवासियों ने आपको विधायक बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपने क्या किया यहाँ के साथ? केवल धोखा धोखा धोखा। आप चाहते, आप मुख्यमंत्री थे, आप चाहते तो यहाँ लोगों को आप संवार सकते थे, राज्य को आगे ला सकते थे, लेकिन नहीं किया आपने ये काम। जमीनदाता विस्थापित लोग आप बताइए, जगह की ठोकर खा रहा है। जमशेदपुर से बाहर निकलिए आप, हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी जाके धोबी में कहीं न कहीं देखिए हड़िया बेच रहा होगा। क्या इसी उम्मीद से हम लोगों ने जमीन दिया था क्या? हमारा भी सपना था, हमारे लोग भी टाटा में नौकरी करे, अच्छे पद पे हो, लेकिन वैसा आपने नहीं किया। कोई आवाज तक नहीं उठाया। कोयलांचल में 4 मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे भाई, कहां सो रहे थे भाई, इनका हक आप नहीं दिला सकते। अभी हम धर्मेंद्र जी से बात करते हैं तो हमने उनसे पूछा भाई टाटा का हॉस्पिटल है कि नहीं है जमशेदपुर में, तो उन्होंने कहा हाँ है, डीएमएस हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा किसके लिए है भाई, क्या मेरा गरीब आदमी वहां इलाज करा सकता है कि नहीं करा सकता है? कहा कि नहीं सर, गरीब आदमी नहीं इलाज कर सकता। क्या विस्थापित जिसने जमीन दिया जमशेदपुर को, उसके बाल बच्चे क्या ऑपरेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? कहा नहीं करा सकते।
तो बताइए सुधार नहीं तो क्या है इस राज्य का? हम कहां जा रहे हैं? क्या होगा आगे? ये तो मैं थैंक दूंगा यहाँ की जनता को कि आपने आंखें खोला है और राज्य का मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की कंधों पर आपको विश्वास जताया है। हम मिलकर काम करेंगे, आप बताना चाहते हैं। हम आपका सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों को जो चाहिए वो हमारी सरकार देगी। शिक्षा मंत्री है यहाँ पर, रामदास सोरेन जी है यहाँ पर। मैंने कहा कि जिस राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर हो जाए उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शिक्षा में कई बहालियां ला रहे हैं हम लोग। शिक्षा में भी जात पात लोगों ने कर दिया था, एजुकेशन सेक्टर में भी जात पात कर दिया, स्कूल में भी चले जाइएगा, स्कूल में ड्रेसिंग और निपापोती में भी जात पात कर दिया। हमने कहा, शिक्षा मंत्री जी को मैंने कहा था कि एकदम आप किसी की बहकावे में बताइए, शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर, जिसके आत्मा के अंदर, जिसके दिल में हरियाली हो, जो शुरू से हरा हो, वैसा स्कूल आप बनाइए। हमारे बच्चों को ऐसा अच्छा माहौल दीजिए, एकदम क्रांति लाई शिक्षा में। हमारे माननीय मंत्री जो हैं रामदास सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सा बहालियां भी निकालेंगे। दूसरा है कि स्वास्थ्य। अभी जमशेदपुर आया तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या सर इतना थक गए, जाकर सो जाइए ना। तो हम देखे भाई हमको ये प्रेस कौन कर रहा है, ये कौन बोल रहा है? खाना वाना ला के रख दिया, उससे खाइए और सो जाइए। हमने कहा यार देखो, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, सोने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चला गया इनके कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ का जो एमजीएम हमारा जो हॉस्पिटल है, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4-4 मुख्यमंत्री रहे, 6-6 मंत्री रहे। आप चले जाइए एमजीएम, आप घुस नहीं पाइएगा, इतना बदहाल है यहाँ पर। अभी डीसी साहब से मेरी वार्ता हुई, मैं खामियों पे नहीं जाता, जवाब मेरे पर दिया गया है, लेकिन मैं तमाम लोगों से आप सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ, टाटा स्टील के जो डायरेक्टर, जो एमडी है, जो सीएमडी है, उनसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई सीएसआर तो होगा, कुछ फंड तो होगा, कम से कम व्यवस्था तो ठीक कीजिए। सर बीच में हॉस्पिटल है हमारा, थोड़ा सा उधार हो जाएगा तो हॉस्पिटल ठीक ठाक हो जाएगा। क्या कर रहे थे आप लोग? मैंने कहा है कि हम जो टाटा जो टीएमएच हॉस्पिटल, ठीक है, अच्छा चला रहे हैं आप बड़े लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जमशेदपुर का जो एमजीएम हॉस्पिटल है वो टीएमएच हॉस्पिटल से भी कम नहीं होगा। इससे बेहतर सुविधा हम ला के देंगे आप लोगों को, थोड़ा इंतजार कीजिए आप। अभी हम 214 लोगों की बहाली आज कर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जो बैकलॉग है मैं निकाल रहा हूं। मैंने सभी विधायकों से अनुशंसा मांगा है, सिविल सर्जन को कहा कि आप होमवर्क कर लीजिए, जितनी भी विधानसभा है इस जिले में सबका कहां कितनी बहाली है। तो अभी लगभग 1000 वैकेंट पोस्ट है। मैं यकीन दिलाता हूं, आप सबको यकीन दिलाता हूं, 1000 में टेक्निकल बच्चे भी होंगे और नॉन टेक्निकल बच्चे को भी हम लेंगे। क्योंकि टेक्निकल बच्चे जब ले लेते हैं तो हमारा बच्चा जो इंटर पास है, जो ग्रेजुएट है, वो कहाँ जाएगा? तो उसी व्यवस्था में हमने निर्णय लिया है कि राज्य में टेक्निकल व्यवस्था भी और नॉन टेक्निकल व्यवस्था भी। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे, आदिवासी बच्चे, जो मूलवासी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको हम हर जगह हम अपना योगदान दें, हर जगह उनको हम ड्यूटी दें। इसके तहत 1000 हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बहाली हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि देखिए, थोड़ा कुछ लोग हैं यहाँ 4-4 मुख्यमंत्री रहे, तो जरा मीडिया वाले से मैं कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत, चेहरा को तो बहुत चमकाया आप लोगों ने, लेकिन कभी पूछिएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नहीं चमकाया आपने? स्वास्थ्य व्यवस्था को चमका देते तो आज देखिए, हम एमजीएम हॉस्पिटल गए तो लगा काफी गरीब लोग ही वहां जाते हैं। हॉस्पिटल की दुरुस्ता है, कम से कम आप मालिक होकर भी अगर आप व्यवस्था को नहीं सुधार सके और ध्यान क्या दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ पर स्थानीय जो विधायक है, क्या नाम है भाई, पूर्णिमा जी, क्या नाम है, पूर्णिमा साहू को मैंने भी सिविल सर्जन के माध्यम से कहा था
कि देखिए भाई, आप तो चलिए यहाँ की आप बहू हैं, यहाँ के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, आपको विधायक बनाया, तो कम से कम बड़े बड़े कार्यक्रम में आप जा सकती हैं। तो स्वास्थ्य के कार्यक्रम बताइए, कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। अगर इस कार्यक्रम में आकर अगर आप हमारी बेटियों को जो आज ज्वाइनिंग ले रही है, नए जीवन में प्रवेश कर रही है, अगर अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र दे देते तो इनका मनोबल कितना बढ़ता, बताइए। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बताइए। बढ़ता ना? तो ये साफ दर्शाता है कि आपकी मंशा क्या है। आप व्यवस्था ठीक करना नहीं जानती, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ये आपकी मंशा नहीं है। लेकिन चलिए, मैं उनसे इस मन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी स्वास्थ्य हो, छोटी छोटी जो कार्यक्रम हो, अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य पर छोटा है, छोटा विभाग है, मनोबल नहीं बढ़ सकता, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर लगता है कि नहीं स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था है, अगर हम अपने लोगों को, डॉक्टर्स को, एनएम को, जेएनएम को, सैया का मनोबल बढ़ा सके, तो अगले बार कार्यक्रम में जरूर आइएगा। ये मेरा बड़े भाई होने के नाते सुझाव होगा आपसे। आज आप देख सकते हैं, मैं लगभग 200 से अधिक नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। एक बात हम जरूर कहेंगे, अपने जो लोग आज इनको हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे, पूर्व के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, दो लाइन दो पंक्तियां मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसको अपने जीवन में हम सभी को ढालना होगा। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। इसको हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। और हम गरीब हो सकते हैं, हम झोपड़ी में रह सकते हैं, हमारा महल खपड़ा का हो सकता है, लेकिन हमारा सपना जो है वो ऊपर होना चाहिए। और उस सपने को साकार हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात हम कहेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में 80 स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोग जो खाली कर्मियों का पद है, यहाँ पर हम लोग उसको जल्द से जल्द हम लोग भरेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहजोड़ा पटमांदा प्रखंड के 30 श्रृंखला भंडार को हम लोग 24/7 प्रसव कक्ष का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हम लोग यहाँ पे मेडिकल सुविधा देने जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चलाए गोलबारी प्रखंड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र आसनबनी भोटका प्रखंड के प्रवेश केंद्र को 24/7। और अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो गांव में जाके ओपीडी करेंगे। डीसी साहब से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि आप सब मॉनिटरिंग कीजिए। हमारे जो पीएस हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके पास उतना समय नहीं है, तो आप थोड़ा सा मॉनिटरिंग कीजिए, गांव में ओपीडी लगाइए। गांव में देखिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मरीज है, हमारे जो पेशेंट है, उनका इलाज हो रहा है कि नहीं। तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको भेजिए। एक प्रत्येक दिन ओपीडी गांव में होना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ CSR, तो आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, नोटिस निकाल दीजिएगा, गांव में ठीक ठाक से हमारा उपचार हो। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एनेमिक जो पेशेंट है, ये जमशेदपुर जो है हमारा, खास करके पूर्वी सिंहभूम जिला जो है, काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके हाल के दिनों में इनको अवार्ड भी मिला है। यहाँ पर जो एनेमिक पेशेंट को कवरेज करने के लिए 92% मतलब पेशेंट को हम लोगों ने उन तक पहुँचने का काम किया है, अच्छा काम किया है। कुपोषित बच्चों को उपचार हेतु कुपोषण उपचार केंद्र के बैंड आयुक्त पेंशन जो है, खास करके पूर्वी सिंहभूम झारखंड का पहला स्थान है। यहाँ लगभग 1004 बच्चों को सफलतापूर्वक हम लोगों ने इलाज किया है। दूसरा है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम हाट भी जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में हम लोग हाट बाजार स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें जो मेला लगेगा
उसमें हमने खास निर्देश दिया है कि केवल मेरा नहीं, दवाई हम फ्री में नहीं, दवाई तो हम फ्री में देंगे, वहां पर डॉक्टर का सलाह भी होगा, वहां पर लैब भी होगा, वहां जांच भी होगा और वहां पे मुफ्त दवाई होगी। तो ये बहुत बड़ा काम है हमारी सरकार हम करने जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास अगर हमारे लोगों की जान बचा सके, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम उनका इलाज कर सके, तो वो हमारी सरकार हम करेंगे। ये मेरा सोच है जो मैं ला रहा हूं। जमशेदपुर वासियों को एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज याद रखिएगा, अभी एक मेडिकल कॉलेज मतलब पुराना मेडिकल कॉलेज को हम लोग बना रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जो एनजीएम को हम लोग बना रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि जब बिल्डिंग तो बना ली है, वहाँ पानी की दिक्कत है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, वहाँ पानी ही नहीं। तो अभी जो अगला मेडिकल कॉलेज आबादी को देखते हुए यहाँ के काफी विधायक हमारे पास आए थे, आपके जमशेदपुर जिला के तमाम विधायक लोग आए थे और हमसे मांग किया था कि सर एक और मेडिकल कॉलेज आप दीजिए। तो मैं डीसी साहब से कहा कि जमीन आप मुहैया करा दीजिए जमशेदपुर को, जहाँ पानी भी हो, जहाँ बिजली भी हो, जहाँ जमीन में कोई विवाद ना हो, वैसा जगह चिन्हित करके दीजिए और 3 साल के अंदर जमशेदपुर वासियों के लिए एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो पहले से यहाँ मंजूर था लेकिन न जाने क्यों रुका हुआ है, इसको भी हमने मंजूर कर लिया है। दूसरा है कि जो हमारा जो एमजीएम हॉस्पिटल है, जमीन यहाँ शहर के बीचों बीच है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो जो पुराना बिल्डिंग है इसको हम डिमोलिश करके एक हाईटेक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो 500 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा, ये सौगात के तौर पर रामदास सोरेन जी के कहने पर, जोग खिलाई विधायक जी के कहने पर, काकुलिया के हमारे विधायक जी के कहने पर, कमल जी दादा के कहने पर आप लोग को हम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे विकास पर हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक हमारे चाचा विधायक हैं यहाँ, उनको भी मैं जोहार करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि आपके पास काफी अनुभव है, तो सोशल मीडिया में और मीडिया में ना देकर हम तो आपके बेटा के समान हैं, तो कम से कम आप मुझे व्यक्तिगत फोन करके दे दीजिए। कई त्रुटियां हैं, मैं कह देना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, खामियां स्वास्थ्य में अगर हो तो यकीन दिलाता हूँ उस खामियां को दूर करूंगा। कोई राजनीति में करने के लिए नहीं है, इस विभाग में राजनीति का कोई जगह नहीं, यहाँ कोई भी लोग हमसे मदद ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। तो चैलेंज है, इसको मैं ठीक करूंगा। और खास करके मैं आज का दिन काफी गर्व का दिन है। हमारी एएनएम बहनें स्वास्थ्य तंत्र की वो आधारशिला है जो गांव-गांव, घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती हैं। ये वो नारियां हैं जो सदियां मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, संचार एवं गैर संचारी रोगों की रोकथाम और प्राथमिक उपचार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को निष्ठा से निभाती है। इनका कार्य क्षेत्र केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं, ये दुरुस्त गांव में कठिन परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बीच में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इनकी विशेषता धैर्य, करुणा और समर्पण। एक एएनएम ने न केवल चिकित्सा ज्ञान से लैस होती है बल्कि वो सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने, लोगों का विश्वास जीतने और स्वास्थ्य संबंधी मृतकों को जोड़ने में भी सक्षम भूमिका अदा करती है। मैं अपने सैया बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो कर्तव्य आपको मिल रहा है, जो दायित्व मिल रहा है, मुझे यकीन है कि आप उसको ईमानदारी से निभाइएगा। इन बहनों को कामगारियों के प्रति समर्पण किसी तपस्या से कम नहीं है। मैंने समय देखा है कि कैसे ये बहनें मरीज के दर्द को अपना दर्द समझती है और उन तक पहुंचकर उनको मदद करती है। उनकी आंखों में हमेशा किरण, आशा की किरण जगती है और एक एएनएम के लिए मरीज एक केस नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा होता है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करती है बल्कि मरीज को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संबल प्रदान करती है। इनका समर्पण उस माँ की तरह होता है जो अपने बच्चों के लिए हर कष्ट सह लेती है, उस बहन की तरह जो अपने भाई बहनों की हर छोटी बड़ी जरूरत को ध्यान रखती है। आज मैं आप सभी एएनएम बहनों को नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ और जोहार करता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी प्यार और आपकी निष्ठा हमारे देश के
स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करती है। आपके बदौलत ही हमारे राज्य का मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में सफलता मिली है। आपके बदौलत ही हम स्वास्थ्य झारखंड और स्वास्थ्य भारत के सपनों को साकार करने में सफल हो रहे हैं। मैं सरकार की ओर से वचन देता हूं, आप तमाम लोगों को ये वचन देता हूं कि मैं इरफान अंसारी आपके कल्याण, आपके प्रशिक्षण और आपके कार्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आम जनता और जनमानस से भी आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर इन स्वास्थ्य सेविकाओं का सम्मान करें, उनकी चुनौतियों को समझें और उनके कार्य को सरल बनाने में सहयोग करें। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी एएनएम और जेएनएम बहनों को आपके अथक परिश्रम और मरीजों के प्रति अटूट समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सच्चे अर्थों में हमारे समाज की धड़कन है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त झारखंड निर्माण करने में मजबूत प्रदान करें। आप सब यहाँ पे आए, जितने लोगों को आज एक नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपको हमारी सरकार की ओर से मुबारकबाद। आप लोग से मैं यही आग्रह करूंगा कि जो जवाबदेही आपको मिल रही है, एकदम ये समझिए कि हम लोग आपके साथ हैं, बिना भेदभाव आपको हम मदद करेंगे, कोई खामियां हम नहीं होने देंगे। बस एक आपसे आग्रह होगा कि व्यवहार अच्छा रखिएगा आप लोग। ये डिसिप्लिन जरूरी है स्वास्थ्य में। कोई मरीज अगर हमारे पास आता है तो बहुत उम्मीद से आता है, कष्ट में आता है, और ऐसे में एक तो शिकायत मिलता है कि हम लोग उसको बढ़िया से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन होगा, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक डॉक्टर आपसे आग्रह कर रहा है, जवाबदेही मिली है तो उसको सफलतापूर्वक आप निभाइए, ईमानदारी से निभाइए और व्यवहार अच्छा रखिए। कोई मरीज आए बढ़िया उपचार कीजिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रीटमेंट आप ही करती है उसको। ये आप लोगों को बहुत बड़ी जवाबदेही है। दूसरा है, एक घटना घट गई है ज्योति कुमारी रोहिणी में। हमारी बहनें लोग, अभी मैं आ रहा था तो आप लोगों ने मांग किया कि क्या हुआ नहीं हुआ। मैं जब सवेरे सर्किट हाउस में था तो मैंने एसपी साहब को बुलाया था, डीसी साहब भी थे, माननीय मंत्री जी भी वहाँ पे थे, सारे विधायक लोग थे। तो हम लोगों ने कहा कि ज्योति कुमारी जो हमारी एएनएम है, उस पर जो हमला हुआ है वो किस हाल में है, कहाँ है, नहीं है, किसने किया है, घटना को अंजाम किसने दिया। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग वहाँ तक हम लोग जल्द पहुँच जाएंगे, प्रयास जारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योति कुमारी मेदांता में मैंने ही एडमिट करके वहाँ पे मेडिका में मैंने उनको वहाँ पे एडमिट कराया है, इलाज चल रहा है, लेकिन थोड़ा सीरियस है अभी। और जिस सीरियस होने के कारण उनके सर में हेड इंजरी है, ऑपरेशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा अनकॉन्शियस पेशेंट है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं वो हमारे विभाग की बेटी है, वो हमारी बेटी है, सरकार की कटौती नहीं करेगी। मेरा प्रयास होगा इसको हम लोग जान बचा के आपके बीच लाने का काम करें। आगे ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आपकी चिंता वाजिब है। न केवल आपकी चिंता है, वो विभाग की भी चिंता है, स्वास्थ्य मंत्री की भी चिंता है। इसलिए आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अभी मेडिसिन पर है, थोड़ा अगर होश आ जाए, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए हमारी पेशेंट, तो उसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं, डीसी साहब यहाँ पर हैं, हमारी सरकार किसी भी डॉक्टर, किसी भी कर्मचारी, चाहे एएनएम, जेएनएम, को भी हॉस्पिटल स्टाफ से हम डीसीएसपी कह रहे हैं, इसका आप लोग सुरक्षा का हमको गारंटी दीजिए। जो भी इसके साथ लापरवाही बरतेगा, इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। आज हम आपकी रक्षा, एकदम सुरक्षा रक्षा कवच है हम आपका मान सम्मान मनोबल हम नहीं गिरने देंगे, नहीं टूटने देंगे। बस यही कहेंगे आप सबको, एकदम आज अच्छा दिन है, आज आप लोग त्यौहार मनाइए। और जो लोग मेरे कार्यों से कुछ लोग जलते हैं, मेरा बात पहुंचा दीजिएगा उन लोगों को जो चाहते हैं मंत्री है, मुख्यमंत्री रहे यहाँ, उनको बोल दीजिएगा कि अब लग रहा है कि स्वास्थ्य में कुछ चेंजेस आ रहा है देखने को, और रामदास सोरेन अंसारी जहाँ रहेगा वहाँ विकास तो होगा और यही लोग राज करेंगे। और मैं बहुत जल्द बताना चाहता हूँ, टाटा मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हम और मंत्री जी और विधायक हैं बैठेंगे और टाटा मैनेजमेंट को भी बुलाएंगे
जो जमीन दाता है, जो जमीन दिए हैं, उसके साथ तो न्याय कीजिए। कितना खराब लगता है बताइए, हमारे पूर्वजों का जमीन पर टांगा फंस गया और हम लोग मार्केट घूमने आ रहे हैं और देखते हैं अरे तो महल है, जो ऑडी में घूम रहा है, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, झोला लेके आलू प्याज जाके चले आ रहे हैं। ये तो नहीं होगा। तो हम लोग बैठेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए टाटा की ओर से, टाटा मैनेजमेंट की ओर से, वो हम आप लोग को दिलाने का काम करेंगे। अच्छी व्यवस्था, अच्छे माहौल में आज का जो नियुक्ति पद हम लोग बांट रहे हैं। मैं सिविल सर्जन, मैं अपने तमाम जो हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, हमारे जितने भी स्टाफ हो, हम आपका मनोबल नहीं छोड़ेंगे। आप बढ़िया से काम कीजिए, हमको रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट हमको चाहिए। एमजीएम की व्यवस्था एक हफ्ते के अंदर, मैंने कहा एक हफ्ते के अंदर जो लैप्सेस मैंने देखा रात में, उसको सुधार दीजिए। आप लोग नहीं सुधारिएगा तो आप लोगों को मैं सुधारूंगा। मैं एक हफ्ते का मोहलत देके जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था ठीक हो, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और लोगों को समुचित इलाज मिल सके। तो आप लोगों ने यहाँ बुलाया। जमशेदपुर नगरी मुझे अच्छा लगता है आने में। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, इतना अच्छा माहौल है यहाँ आपसी भाईचारगी भी है, अच्छा प्रेम भी है। और रामदास सौरी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि झारखंड क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया और किस कारण से लिया गया। तो झारखंड का भी सम्मान होगा, क्यों लिया गया उसका भी सम्मान होगा, किस लिए लिया गया इसका भी सम्मान होगा। हमारे बीच जो जिला के जो विधायक हैं मंगल कालिंदी जी, इतना शालीन विधायक मैंने आज तक नहीं देखा। आज आप देख लीजिए, अगर मैं कंपेयर करूं विपक्ष के विधायकों का, तो उनके हाथों में कलाई में देखिएगा तो लगेगा सोना का अंबार है, पैरों में देखिए जूता देखिएगा तो कहाँ विदेश का जूता है। लेकिन एक शालीन विधायक, एक सादगी विधायक देखिए, उनका काली लेकिन पैर में हवाई चप्पल पहन के चलते हैं। वो भी जमशेदपुर का विधायक। अगर बताइए ये समर्पण जनता के प्रति जो विधायकों का हो जाए, जनप्रतिनिधियों का हो जाए, तो निश्चित तौर पर विधानसभा का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इनको अपनी ओर से मैं सलूट करता हूँ मंगल दादा को कि नाम आपका मंगल है, लेकिन काम आपका जो है अमंगल की तरह है। इधर से आप काम करते रहिए। और हमारे साथ समीर मोहती जी हैं, चाकुलिया के विधायक हैं और हमेशा बारागुड़ा के विधायक हैं। हमेशा मैं देखता हूँ विधानसभा में इनका जो रहन सहन है, इनका जो बोली है, बात करने का तरीका है, बांग्ली है, बांग्ला भाषा बोलते हैं। थोड़ा करते उड़िया मिलता है, बांग्ला मिलता है। तो हमारे एक विधायक भाजपा के साथी को मैंने कह दिया, अरे भाई ये बांग्लादेशी नहीं है, ये यहीं के लोग हैं, झारखंडी है, चाकुलिया के हैं। इसको भी कहा कि नहीं, जो बांग्ला बोलता है, तो जो बांग्ला बोलता है उसको सब लोग बांग्लादेशी लोग बोलता है। हम भी जामताड़ा के विधायक हैं, हमारे यहाँ कजरी बांग्ला है, तो हम लोग बांग्ला ही बोलते हैं। तो हम लोगों को बांग्ला बोलता है, बांग्लादेशी बोलता है। अभी सिमडेगा में एक लड़का चला गया हमारे क्षेत्र का, जामताड़ा का लड़का चला गया सिमडेगा में, उसको वहां पर हमारे विपक्ष के साथी का पेट में रट भग दिया। तो हम जो उसका हम जान बचाए, जब घर आया तो बोले क्या हुआ, तो तुमको पेट में रट भोग दिया, चुनाव के समय की बात है। बोला सर आगे बांग्ला बोल रहा हूँ, हम आगे पूरा भोगेंगे। तो मैंने क्यों बोला कि आप बांग्लादेशी हो। तो ये जब संस्कार रहेगा इस तरह का तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम राजनीतिक स्वार्थ में इतना नहीं गिरे हैं, समाज को नहीं गिराए। तो मैं बधाई देता हूँ समीर दादा को। समीर दादा जो है काफी एक विधायक है और आपके लड़ते हैं, यहाँ विधानसभा के लड़ते हैं। इनको कॉलेज चाहिए, इनको मेडिकल क्षेत्र में हॉस्पिटल चाहिए, इनको डॉक्टर चाहिए, इनको नर्स चाहिए। तो मैं कह दिया हूँ जो भी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, स्वास्थ्य में आप जो भी मांगेगा हमसे, हम देने का काम करेंगे। हमारे बीच यहाँ प्रतिपाल जी भी हैं, काफी अनुभवी हमारे गार्जियन हैं। आपका ये मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, और मिलता रहता है। हम सब इस सुझाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिला परिषद के चेयरमैन साहब भी हैं, काफी देश खराब नेत्री हैं, काफी अच्छा बोलती भी हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैं कहूँगा कि आप जिला परिषद चेयरमैन हैं, आदिवासियों को देखिए, हमारी बहनों को देखिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं मदद करूँगा। आप जिला परिषद और हमारे जिला परिषद के साथी भाई भी हैं, बच्चों जी हैं यहाँ, काफी एक्टिव हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। नौसाद जी को बधाई देता हूँ, धर्मेंद्र जी को बधाई देता हूँ। पूरी टीम को, सभी साथ भी यहाँ है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, जैसे गुणमच्चा इनका पकड़ वगैरह है, सभी लोगों का अच्छा पकड़ है। आप सबको अंत में कहूँगा, जवाबदेही आपको मिली है, तो जवाबदेही हम लोगों ने आपको दिया है, उसको ईमानदारी से निभाइए। पूरी टीम अच्छी है यहाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था मेरी अच्छा है और
पूर्व में विश्वास व्यवस्था अच्छा है, तो और ठीक करने की आवश्यकता है। हम उसको ठीक करेंगे। आप सबने यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको आभार, नमस्कार, सलाम, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जो ऑनलाइन उद्घाटन का कार्यक्रम है, कृपया बटन दबाकर अपने करकमलों से इसका उद्घाटन शुभारंभ किया जाए। जोरदार तालियों से आप सभी इसके गवाह बने, इस ऐतिहासिक पल के। आज हाट बाजार स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का भी शुभारंभ माननीय मंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया गया है, जो डुमरिया ये कार्यक्रम आज हुआ है। जोरदार तालियों से आप सभी इस पल के गवाह बने। ये एक इतिहास रचा जा रहा है जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के सौजन्य से। ये पीएचडी नावलगोड़ा पटंदा गोड़ा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के सौजन्य से आपके आगे जाना चाहते हैं। खराब हो जाएगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अरे मुंह कटता काहे का लाइव चलावत वाला मुंह है कट जाता है। होना करना दीजिए ना, क्या दिक्कत नहीं, हम बोला के और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज का मुख्य कार्यक्रम है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, हम अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि करते हैं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। अर्पिता सरकार स्टाफ RCH आप आए। अर्पिता सरकार, साधना महतो जी,
मोबाइल किसका आगे जा रहा है ब्रो, थोड़ा साइड पीछे हटना। अर्पिता सरकार को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप लोगों से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ये इतिहास रचा जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम साधना महतो जी, साधना महतो जी आप आए। स्टाफ नर्स RCH मौसमी महतो, अरे मंत्री जी का मोबाइल ऐसे क्या हुआ यार, हम लोग भी तो मौसमी महतो स्टाफ नर्स RCH। हम लोग को नहीं जाने क्या वजह से तो मंत्री जी का तो क्या हुआ, मंत्री आदमी है। रीता रानी गोप आप लोग नहीं रहेगा तो ये मंत्री जी को क्या करेगा। स्टाफ नर्स RCH। बाद में हम लोग कर लेंगे। नहीं वो लोग जयंती महतो स्टाफ नर्स RCH। और आप सबकी तालियां तो बजती रहनी चाहिए। पानो हेम्ब्रो स्टाफ नर्स RCH, पानो हेम्ब्रम जी। सरस्वती सावत। और ये जो कार्यक्रम है ये नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है। ये बच्चे खुश हैं, आपकी भी खुशी उसमें होनी चाहिए और जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। सरस्वती सामंत, सीमा बिरुड़ी, सीमा बिरुड़ी ANM है RCH की। सीमा बिरुड़ी का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आप सबों की तालियों के बीच दीप शिखा महतो, चंदना महतो, दीप शिखा महतो, चंदना महतो, कल्पना महतो। चंदना महतो, कल्पना महतो, सुलोचना महतो, सविता गोराई। आप दोनों की तालियां तो बजती रहनी चाहिए। सविता गोराई, पूनम महतो, मनीबाला महतो, मनीबाला महतो, बनानी महतो, सभी के साथ ये जितने भी नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं सभी लोग यहीं पे रहेंगे क्योंकि सबके साथ एक फोटोग्राफ होगा। आगे सारे लोग रुकेंगे, कोई अभी जाएंगे नहीं। मंजू नीरा टोपो, मंजू नीरा टोपो GNM। नम्रता ठाकुर, नम्रता ठाकुर, कर्णवीर महतो, मंजू मीरा कर्णवीर महतो, आशीष जगन्नाथ, आशीष जगन्नाथ, सौमेन साहू, सौमेन साहू, रितेश कुमार मंडल, फार्मासिस्ट,
छोड़ो। अमन कुमार सिन्हा, अमन कुमार सिन्हा, नितेश। अमन जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए और आगे बुला लीजिए। हमारे मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों के साथ हमको लगता है कि जितने भी जिनको नियुक्ति पत्र हम लोग ऊपर रखिए, चलिए हम लोग आप लोग को आगे आप लोग सम्मान दे रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। आपको सम्मान दे रहे हैं, नहीं नहीं आप लोग वही रहे, यहाँ खड़ा करा नीचे थोड़ा नीचे आए। अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा है ना, हो जाएगा सर। यहाँ वो लोग खड़ा, आप लोग ऊपर रहे। जल्दी वो लोग आप लोग अपनी जगह पर रहने दीजिए, आप लोग ऊपर नहीं। ये लोग वो लोग नीचे हाँ हो जाएगा। अरे वो लोग नीचे ऊपर नहीं है। ये जो लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिला है वो सभी कृपया मंच के पास में यहाँ पे चले आए लाइन से। नहीं आएगा ना अभी जिन लोगों को मिला है सभी लोग चलिए हम लोग थोड़ा नियुक्ति पत्र जो मिला है उस कॉपी को आप हाथ में ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। सभी लोग लाइन में आ जाए यहाँ पे। 24 लोग जो अभी प्रारंभिक रूप से जिनको मिले हैं, आगे और चलिए ना कहाँ जा रहा है। अरे आप चलिए आप अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। थोड़ा सा और पीछे हो जाओ बेटा, पीछे तुम ज़्यादा पीछे हो जाओ, तो पीछे हो जाओ। आप ही लोग तो ये करा देंगे, ठीक आ रहा है तो लोग इस इतिहास को कैमरे में कैद किया जा सके। पूरा सर पूरा पीछे नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। बाल थोड़ा सा पीछे देखो कितना आदमी यार, आप मोबाइल से पर जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और पीछे भाई थोड़ा सा। ये जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के सौजन्य से एनएचएम के विभिन्न पदों पर जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, हम उन सबका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। रुक जाइए, खड़े रहे, खड़ा रहो, खड़ा आ रहे सारे लोग सारे मीडिया ऊपर आ जाए, आप सब लोग के साथ फोटो खिंचाएंगे, नीचे आ गए हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो ठीक हो रहे हैं। आप इस साइड हो जाइए, इस साइड हो गए साहब, आगे हो जाएंगे, इस साइड हो जाइए, इस साइड आप पीछे हो जाओ, पीछे साहब आगे। अब हम लोग आ जाओ, मीडिया के जितने भी सबको नियुक्ति पत्र मिलना है वो सभी हमारे मंत्री और जितने भी अतिथि हैं उन सबके पीछे जैसे जो लोग हैं वो सभी ऊपर से ये इतिहास रचा जा रहा है आप सबों की तालियों में भी, जो कैमरे में ली जा रही है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए।
कार्यक्रम में अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप आए। माननीय श्री रामदास माननीय सभा सांसद माननीय विधायक श्री संजीव धनते जी, माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष मैडम भारी मुर्मू, माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री पंकज जी सर, डीडीसी सर, जियो मैडम कोमल सर एवं मंच पर उपस्थित सभी अन्य गणमान्य लोग, जमशेदपुर स्वास्थ्य समिति आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप व्यस्तम कार्यक्रमों में जिला ऐसा थोड़ी होता है। माइक हटाइए, अरे माइक को नीचे रखिए ना जी, आप लोग ऐसा बहुत लोग ऐसे ही होगा। सर स्वास्थ्य की क्या प्लान है? आपने कहा 1 नंबर में लाएंगे बराबर सारे मोहम्मद तो रखी है नहीं रख रहे हैं।